बहुत समय पहले की बात है। भारतीय पंचांग में सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर महीने और वर्ष की गणना की जाती है। चंद्र वर्ष लगभग 354 दिन का होता है, जबकि सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का। इस अंतर को संतुलित करने के लिए लगभग हर 32 महीने 16 दिन बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह अतिरिक्त महीना पहले बहुत दुखी था। उसे कोई नाम नहीं देता था, कोई देवता उसका स्वामी नहीं बनना चाहता था और ना ही किसी शुभ कार्य में उसका महत्व माना जाता था। लोग उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। दुखी होकर वह महीना सभी देवताओं के पास गया। पहले वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते और उसे भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। अधिक मास महादेव के पास गया। उसने रोते हुए कहा, हे प्रभु, संसार में सभी महीनों का सम्मान होता है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछता। मेरे आने पर लोग शुभ कार्य तक नहीं करते। महादेव ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी पीड़ा दूर करने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। तुम्हें विष्णु भगवान की शरण में जाना चाहिए। अधिक मास तुरंत भगवान विष्णु के धाम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं सबसे उपेक्षित हूँ। मेरा कोई स्वामी नहीं है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अब से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूँ। मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भी पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान ने आगे कहा, जो भी मनुष्य इस महीने में भक्ति, जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। अन्य महीनों में किए गए पुण्य कर्मों की अपेक्षा इस मास में किए गए शुभ कर्मों का फल अनेक गुना बढ़ जाएगा। यह सुनकर अधिक मास अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवताओं ने भी उसका सम्मान किया और तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कथा का संदेश, जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान की कृपा उसे भी सर्वोच्च सम्मान दिला सकती है। अधिक मास की कथा हमें विनम्रता, भक्ति और ईश्वर पर विश्वास की शिक्षा देती है। अधिक मास में क्या करना चाहिए? नंबर 1, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, गीता, भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नंबर 3, दान, सेवा और सत्संग अधिक से अधिक करना चाहिए। नंबर 4, व्रत, जप और ध्यान अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? परंपरागत मान्यता के अनुसार इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि बड़े मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते, जबकि पूजा पाठ, दान और आध्यात्मिक साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। अधिक मास में दान का महत्व। नंबर 1, कई गुना फल की प्राप्ति। इस मास में किसी भी जरूरतमंद को किया गया दान सीधे भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, जो भक्तों के जन्मों के पाप और कष्ट को मिटाकर सौभाग्य लाता है। नंबर 2, आत्मिक शुद्धि और मोक्ष। सांसारिक मोह माया से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस माह दान को अचूक माध्यम बताया गया है। नंबर 3, 33 का नियम। शास्त्रों और कथाओं के अनुसार इस माह में 33 की संख्या में चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व है। यह दान 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित होता है। किन चीज़ों का दान करना चाहिए? नंबर 1, 33 मालपुओं का दान। अधिक मास में 33 मालपुआ बनाकर दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यह भोग सीधे सभी देवी देवताओं को तृप्त करता है। नंबर 2, 33 रोटी या फल। यदि मालपुआ संभव ना हो तो आप 33 की संख्या में पूड़ियाँ, रोटियाँ या मौसमी फल भी जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। नंबर 3, अन्न और जल का दान। ज्येष्ठ या गर्मी के मौसम में पड़ने वाले अधिक मास में ठंडा पानी, छाछ, शरबत, आमरस और अनाज का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 4, दीपदान।
शाम के समय मंदिरों या पवित्र नदियों के किनारे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 5, भाव और समय का दान। केवल वस्तुओं का दान ही नहीं, बल्कि इस माह में भगवान के नाम का जाप मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना, जरूरतमंदों की सेवा करना और गरीबों को समय देना भी पुण्यकारी माना जाता है। धन्यवाद।